श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी, ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण करिए, कीर्तन करिए, कीर्तन नहीं होता है तो स्मरण करिए, स्मरण नहीं होता है तो सेवा करिए, सेवा नहीं होता है अर्चना करिए, अर्थात कुछ चढ़ाइए, कुछ दान करिए। अर्चना वाली भक्ति नहीं होती है तो सख्यमात्म निवेदनम, सखा भाव से भक्ति करिए जैसे अर्जुन ने किया था। और सखा भाव से भक्ति नहीं सधती है तो दास भाव से भक्ति करिए जैसे हनुमान ने किया था। हनुमान दास थे, सेवक थे, लेकिन एक भी भक्ति को पकड़ लेंगे तो मेरे गोविंद को पालेंगे। और मैं भी आपको गोविंद को पाने का मार्ग बता रही हूँ। पहला मार्ग है सुनिए, सुनेंगे तभी प्रेम होगा, जितना सुनेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा। बार बार सुनिए, कथा बार बार सुनने का विषय, एक बार नहीं। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, मुहु रहो, बार बार सुनिए, प्रेमी बन करके सुनिए। अब बैठना है, निमंत्रण मिला है बिरगहनी चौक से बच्चों का, तब तो जाना ही है, बैठना है, थोड़ा चंदा दिए हैं तो बैठ जाते हैं। इस भाव से मत सुनना, सुन करके प्रेम बढ़े इस भाव से सुनना। कथा क्यों सुने? पुण्य मिलता है इसलिए? नहीं नहीं नहीं, यश मिलेगा कथा सुनने से, कथा कराने से मत सुनिए। कथा इसलिए सुनिए कि कथा सुनेंगे तो भक्ति मिलेगी, गोविंद के चरणों की प्रीति मिलेगी। और यदि भक्ति मिल गई तो फिर भगवान मिल जाएंगे, भक्ति मिलेगी भगवान मिल जाएंगे। और जिसको गोविंद मिल गए तो फिर तो राजाओं का राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। प्रहलाद ने कहा पिताजी सुनिए, और सुन करके केवल सुनिए मत, कीर्तन करिए, श्रवणम कीर्तनम गाइए। यहाँ से जब घर जाइए तो यहीं के भजन गाइए। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, यहाँ से जब गा जाइए तो यही गाइए। और उसके बाद कीर्तनम स्मरणम, याद करिए, गोविंद का याद करिए, उनकी याद में रहिए, उनकी बात में रहिए और उसी में आप लाभ में रहेंगे। आप उनकी चर्चा करते हैं जिनकी चर्चा करने से केवल आपको हानि है, लाभ कुछ नहीं। आप पड़ोसी की, आप हानि की, लाभ की, यश की, अपमान की चर्चा करते हैं, उससे आपको केवल नुकसान है जी, और कुछ नहीं। थोड़े से स्वार्थी बन जाइए और केवल अपने विषय में सोचिए और अपने नारायण के विषय में सोचिए, दूसरे तीसरे के बारे में नहीं। सज्जनों, आगे प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी पाद सेवन, प्रातः काल अपनी सेवा करते हैं, गोविंद की सेवा करिए, थोड़ा अपने आराध्य की सेवा करिए, ये भक्ति है। और उसके बाद अर्चना, थोड़ा दान करिए, सखा भाव से, दास भाव से। और अंतिम है आत्मनिवेदन। आपके दिन भर में जो भी पाप पुण्य जो भी बन गया, रात में सोते समय कह दीजिए प्रभु सब तुझे समर्पित है। आप जीवन के मुनीम बन जाइए। मुनीम जैसे सेठ होता है, वो व्यापारी होता है सेठ। अब उसके व्यापार में, सेठ के व्यापार में चाहे करोड़ों का लाभ हो और चाहे करोड़ों का नुकसान हो, मुनीम को कोई तनाव नहीं रहता है। लाभ है तो सेठ का है, नुकसान है तो सेठ का है, मैंने क्या लेना देना। ठीक वैसे ही आप अपने जीवन के मुनीम बन जाइए और सेठ गोविंद को बना दीजिए। रात को सोते समय मैंने जो भी किया सब तूने कराया, मैंने पुण्य भी किया तो तूने कराया, पाप भी कर दिया तो तूने कराया। हिसाब किताब सौंप दीजिए और आराम से आराम करिए, आराम से आराम करिए। आराम की तलब है
तो एक काम कर, आराम की तलब है, आराम की तलब है, किसे नहीं है? शांति की खोज तो सब कर रहे हैं। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में राम राम कर। सज्जनों, प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये नवधा भक्ति है,